सो लास्ट लेक्चर हमारा था लैप्लास इन्वर्स। लैप्लास इन्वर्स हमने दो मेथड से कर लिया था। एक तो जर्नल, अगर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स गिवन है, और दूसरा हमने कर लिया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। उसको हम डेरिवेटिव वाले लैप्लास इन्वर्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of logarithmic function, log function and trigonometric function, logarithmic function and trigonometric function, राइट। सो ये आपको करना कैसे है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। सपोज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t is f of s, okay। So f of t is equal to Laplace inverse of f of s, and we know that if there is a t multiplied with f of t, what we get? Minus derivative of Laplace transformation of f of t, right? So what we can write it as this equal to minus d by ds of what? F of s, right? So if we want to take Laplace inverse, okay, ये माइनस हम इधर ले गए, so या फिर हम सीधा इन्वर्स ले लेते हैं। टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, राइट। सो हम माइनस इधर भी लेके जा सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी लैप्लास इन्वर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैंने किया क्या है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस। सपोज हमें ये दे रखा है, सो एफ ऑफ टी इज लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस, and we know that if t is multiplied by f of t, then what is the formula? Minus d by ds of Laplace transformation of f of t. That is, we can say that minus derivative of f of s, taking Laplace inverse on both side, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे Laplace inverse आ गया, minus वन is the constant and we know that Laplace inverse is a linear function, so minus वन बाहर आ जाएगा। So f of t यही रखा, minus वन by t Laplace inverse derivative of fs. We will use this formula to find the Laplace inverse of log function and trigonometric function, okay। So this formula is very important, ठीक है। Why this is important? Because of this formula, because of only this formula we can find the logarithmic and trigonometric function inverse,
राइट। सो मैं आपको क्वेश्चन से करवा देती हूँ कि कैसे करना है। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन टू फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ log s square plus 1 upon s minus 1 whole square, right? So we have to find out the Laplace inverse of this function. Okay, so we can write this as log s square plus 1 minus log s minus 1 whole square. So we have to find out Laplace inverse of this function. Okay, so now we will use this formula, right? So this is f of s, right? This is f of s. If we find out the derivative, हमें अल्टीमेटली करना क्या है, किसी भी फंक्शन का लैप्लास इनवर्स निकालने के बाद हमें एफ ऑफ टी चाहिए, राइट? तो यहाँ से भी इस वाले फॉर्मूले से भी तो हमें एफ ऑफ टी ही मिल रहा है, ठीक है? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एफ ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे। अब हमें गिवन एफ ऑफ एस ये है, ठीक है, ये एफ ऑफ एस गिवन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसका लैप्लास इनवर्स करते हैं और फिर माइनस 1/t हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट एफ ऑफ टी, राइट? तो हमें फंक्शन मिल जाएगा। हमें इनवर्स करने के बाद चाहिए क्या, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ टी, राइट? तो इसमें भी ऐसा ही करना है। ये हमें एफ ऑफ एस दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकाल के फिर लैप्लास इनवर्स अप्लाई करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/t, वी गेट द फंक्शन एफ ऑफ टी। ओके, सो दिस इज एफ ऑफ एस। नाउ वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। Now derivative of this function, d by ds of f of s, d by ds of f of s is 2s upon s square plus 1. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log s square plus 1 is 2s by s square plus 1, as you all know the derivative. So and इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 upon s minus 1 होल स्क्वायर हट जाएगा, so this is s minus 1. Okay, so this is the derivative of fs function, right? अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नाउ वी विल अप्लाई लैप्लास इनवर्स ऑन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सो नाउ विल अप्लाई लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, राइट? सो लैप्लास इनवर्स एंड लैप्लास इनवर्स, राइट? सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s, 2 बाहर आ जाएगा, सो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का लैप्लास इनवर्स इज cos t, राइट? माइनस 2 बाहर आ जाएगा एंड 1 अपॉन s माइनस 1 का लैप्लास इनवर्स इज e रेज टू पावर t. ओके, सो दिस इज function t, f of t. So this is function f of t, and now if we divide it by, we can generally say, अब हमें क्या करना है, लैप्लास इनवर्स हमने d by ds का निकाल दिया है, लैप्लास इनवर्स d by ds ऑफ f of s का निकाल दिया है। अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, माइनस 1/t। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस फंक्शन के साथ माइनस 1/t मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और t डिवाइड हो गया। सो नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ t, राइट? सो Laplace inverse or log s square plus 1 by s minus 1 whole square is is minus 2 cos t plus 2 e raised to power t upon t. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं so that you guys. So the next question is find the Laplace inverse of log s plus a upon s minus s plus b, राइट? तो फॉर्मूला है क्या,
फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख रही हूँ, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1/t लैप्लास इनवर्स डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, राइट। ठीक है, तो अब ये हमें एफ एस दे रखा है, सो वी हैव गिवन एफ एस इज लॉग एस प्लस ए, मैं यहाँ इसको सीधा लॉग एम बाई एन फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, लॉग एस प्लस बी, राइट। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ एस मिल चुका है, अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/s प्लस ए एंड इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/s प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नाउ टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fs function fs, that means we are taking Laplace inverse of 1/s plus a minus 1/ Laplace inverse of 1/s plus b, right? So Laplace inverse of s plus a is e raised to power minus at and e raised to power minus bt. So this is the Laplace inverse of derivative of f of s. Now next step is, यहाँ तक निकल चुका है, so next step is multiply by minus 1/t. So what we get? We get e raised to power minus bt minus e raised to power minus at upon t. So this is the Laplace inverse of log s plus a by s plus b, right? सो अब हम एक क्वेश्चन टेंजेंट वाला या कुछ और कॉस या कॉट वाला भी ले सकते थे, सो एक हम टेंजेंट वाला कर रहे हैं, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/s। ओके, सो हमें लैप्लास इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। सो सेम है, ये हमारा एफ एस है, सो एफ एस इज given as tangent inverse 1/s। अब हमें क्या करना है, इसका अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 1/1 प्लस 1/s स्क्वायर इंटू माइनस 1/s स्क्वायर, राइट। बाय सॉल्विंग दिस वी गेट -1/s स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये डेरिवेटिव आ चुका है। नाउ टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, राइट। सो दिस इक्वल टू लैप्लास, माइनस बाहर आ गया, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो 1/s स्क्वायर प्लस 1 किसका लैप्लास इनवर्स होता है, इज साइन टी का। तो ये आ गया लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/s कैसे मिल जाएगा, जब हम माइनस साइन टी को किससे डिवाइड कर देंगे, टी से, -1/t से करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन टी बाई टी इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/s, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आज आपको पीडीएफ भेज देती हूँ क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करने हैं, या आपको प्रैक्टिस करने हैं, इज अप टू यू, आपको सेंड करने हैं नहीं करने हैं, ओके। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद हमने किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सो नेक्स्ट वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो उससे पहले मैं आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बता देती हूँ कि होती क्या है। So our next topic is convolution theorem. So the next topic is
convolution theorem, right? So what it says that if Laplace transformation of f of t is f of s, right, and Laplace transformation of g of t is g of s, then Laplace transformation of f of t into g of t is equal to fs into gs, right? So this statement को हम रीराइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैपलास इनवर्स. ये तो हुआ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. नाउ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज अबाउट लैपलास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, राइट? सो लैपलास इनवर्स क्या बनेगा? दैट इज लैपलास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एस इंटू जी एस. ये क्या बनेगा? ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है. It states that 0 to t f of t या f of u ले लेते हैं, f of u g of t minus u du. So this is the Laplace, this is the convolution theorem which state Laplace inverse of product of two functions. How we can find out the Laplace inverse of product of two functions, right? सो एक तरीका ये था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से हम लैप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं, और एक मेथड ये है कि हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट? इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है. ठीक है, अब आप इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखो. इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन करना इज क्वाइट टफ, बिकॉज जो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले होंगे. सो उस केस में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ज्यादा हेल्पफुल होती है. तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? एज यू सी, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में दो फंक्शन थे, राइट? एक एफ एस और एक जी एस. तो इसमें भी हमें क्या करना है? दो फंक्शंस बना देने हैं. एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, राइट? तो ये बन जाएगा एफ एस फंक्शन, एंड इसको हमने बना दिया जी एस फंक्शन, राइट? So fs function and gs function. ठीक है, now fs function is s upon s square plus 4, and we know that Laplace inverse of fs function is cos 2t, right? Cos 2t आएगा, and gs is 1 upon s square plus 4, and its Laplace inverse of gs is 1 by 2 sin 2t, right? So अब ये क्या आ गए हैं? This is f of t and this is g of t, right? So अब चलते हैं हम अपने फॉर्मूला पे जो हमने यूज करना है. इट स्टेट दैट कि एफ एस और जी एस के प्रोडक्ट का लैप्लास इनवर्स हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू. एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी हमारा आ चुका है. एफ ऑफ टी इज दिस एंड जी ऑफ टी इज दिस. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस फंक्शन. सो this is Laplace inverse fs into gs function is s upon s square plus 4 whole square, right? So this equal to, according to the convolution theorem, is 0 to t, limit 0 to t. Okay, so f of u as it is, f of u is cos 2u
इनटू इसका g ऑफ t माइनस यू, इसका 1/2 हमने बाहर रख दिया, सो दिस इज साइन 2 t की जगह t माइनस u आ जाएगा, राइट, डी यू. ओके, सो साइन कॉस ए साइन बी का हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, सो बाहर बन जाएगा 1/4 एंड 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया विच इज साइन